तो दोस्तों, मैं मुज़फ़्फ़र ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज जो मेरा टॉपिक है, आज का टॉपिक है आपका जो एम, आपका टैलेंट और आपका ज़िंदगी में जो एक एम्बिशियस, हर नौजवान की एम्बिशियस टारगेट एम होता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे मेल किया, व्हाट्सएप पे मुझसे पूछा कि सर, किसने कहा कि मेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है लेकिन मैं डेयरिंग नहीं कर पाता। किसी ने कहा कि मेरे पास टैलेंट्स है लेकिन मैं उसको ओपनली नहीं कर सकता, यानी स्टेज पे नहीं जा सकता, स्टेज करेज नहीं है मेरे पास, या किसी के सामने मैं अपना प्रेजेंटेशन नहीं कर सकता। तो इसी के बारे में मैं आज कहूँगा कि आपके इरादे अगर बुलंद है, हौसले अगर आपके बुलंद है, तो फिर आपकी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता। लोगों का ज़्यादातर फोकस जो होता है तो स्टार सेलिब्रिटीज़ के ऊपर होता है। स्टार सेलिब्रिटीज़ की जो अदाएँ हैं या एक्टिंग है, उनका अभिनय है, तो एक रातों रात नहीं बन गया। उन्हें अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, स्ट्रगल करना पड़े, घर से भी करना पड़ा, बाहर भी करना पड़ा, तब जाके चोटी का मुकाम पाया। आप सभी जानते हैं कि हमारे कई सुपरस्टार है, एक्टर्स है, इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद ही उनको कामयाबी मिली है। मैं सबसे पहले धर्मेंद्र जी के बारे में कहूँगा कि वो धर्मेंद्र साहब जो थे तो एकाएक या अचानक हीरो नहीं बन गए, पहले स्ट्रगल काफ़ी किया। आपको भी पता है कि वो एक पंजाबी है और उनके माता पिता जो तो किसान और सपने लिए जैसे युवावस्था में आए तो बाहर निकल गए, कुछ करने की ज़िद। पहले नौकरी ढूंढी रेलवे में, रेलवे क्लार्क बोल के नौकरी मिल गई उनको टिकट बुकिंग के ऊपर। बाद में फिर मुंबई आया, वहाँ स्ट्रगल किया, जहाँ उनके पास खाने के लिए उस वक्त 10 रुपीज़ भी नहीं हुआ करते थे। उन्हें छोटे मोटे जो टपरी या छोटे मोटे जो होटल होते हैं उनके पास जाकर उन्हें उधार खा लेना पड़ता था, और जब उनकी पेमेंट स्टूडियो वाले देते थे तब कहीं जाके वो चुकाते थे। उस टाइम में 10 रुपये के लिए भी वो चुका नहीं पाते थे। तो कितना बड़ा स्ट्रगल है, इतने बड़े स्टार जिसको आप अब मिलना चाहे भी तो मिल नहीं सकते। बाद में संघर्ष किया, अपनी कलाबाजी दिखाई। वैसे तो उन्हें ऊपर वाले ने सब कुछ दे रखा था, लेकिन फिर भी संघर्ष करना पड़ा, उसके बाद ही उन्हें कामयाबी मिली। दूसरे एक्टर हैं हमारे अमिताभ जी, जो अच्छे घर से ताल्लुक़ रखते थे। माता पिता ने हाई फाई एजुकेशन दिया उन्हें। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती जी इंदिरा गांधी, इनके सुपुत्र स्वर्गीय राजीव गांधी इनके क्लासमेट थे। दोनों ने साथ ही में यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और काफ़ी क्लोज में रहे और क्लोज रिलेशन हुआ करते थे।
उन्होंने भी अपना एक सपना लिया, बाहर निकले, लेकिन सपने पूरे होते हुए दिखाई ना दिए, इसलिए वो वापस चले गए। आप सबको पता है कि वो इलाहाबाद के रहने वाले थे। फिर बाद में और संघर्ष किया, काफ़ी लोगों ने, प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने उन्हें रिफ्यूज़ किया, रिजेक्ट किया। ऐसी कोई ख़ास पर्सनैलिटी नहीं है, इस कारणवश से उन्हें फिल्मों में काम करने से इनकार कर दिया, काम नहीं दिया और कहा कि इनकी हाइट तो बहुत है, इतना हाइटेड हीरो नहीं चलता उस ज़माने में। काफ़ी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर जो है तो नहीं लेना चाहते थे, लेकिन उन्होंने भी संघर्ष किया। कहा तो ये भी जाता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, इन्होंने भी नरगिस दत्त को फ़ोन करके कहा था कि इस लड़के के लिए अगर कोई हो सकता है आपसे फिल्म इंडस्ट्री में तो करो। तो स्वर्गीय नरगिस दत्त जी के भी रिलेशन पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, इनसे अच्छे, काफ़ी रिलेशन अच्छे थे। उन्होंने कहा अपने मिस्टर को, स्वर्गीय सुनील दत्त को, कि भाई एक लड़का है, उसके लिए फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कि देखते हैं कभी कोई अगर कोई प्रोडक्शन हाउस अपने खुद का रहा तो उसमें ले लेंगे। तो पहला ब्रेक उन्हें मिला रेशमा और शेरा, जहाँ पे आपको मालूम पता है कि भाई उनको एक गूंगे की भूमिका दी गई थी। उसके बाद कई फिल्मों में नसीब आजमाया, फ्लॉप रहे, लेकिन जैसे ही जंजीर फिल्म की बारी आई, इस वक्त बड़े बड़े एक्टर्स के पास टाइमिंग नहीं थी, प्रोड्यूसर उनके पास जाते थे, देवानंद, राजकुमार, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि इस वक्त शेड्यूल बिजी है। आखिरकार अमिताभ बच्चन को जंजीर लिया और फिल्म जो है तो सुपर डुपर हिट हो गई, ब्लॉकबस्टर हो गई। उसके बाद उन्होंने पीछे पलट के नहीं देखा, बस सुपरस्टार बिग बी बन गए हैं। बात मिथुन चक्रवर्ती की जाए तो मिथुन चक्रवर्ती का भी आप सबको पता ही है कि वो बिहार के हैं और उनका भी पुलिस रिकॉर्ड कोई ठीक नहीं था। पुलिस उनके पीछे, वो पुलिस के आगे। उन्हें भी फिल्म इंडस्ट्री में काम करना था, लेकिन स्ट्रॉन्ग और टैलेंट सभी उनके पास था, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। पहले तो उन्हें भी रिफ्यूज़ कर दिया गया, बहुत सारे उस वक्त के हीरो ने कहा कि भाई ये लड़का क्या टिक पाएगा, कोई डांस से भी भला हीरो बन सकता है, रूप तो नहीं है, यहाँ तक के कह दिया उस वक्त हीरो ने, अदर हीरोज़ ने। लेकिन उन्होंने भी अपनी कला की कुछ ऐसी पेशकश की कि वो भी सुपरस्टार बन गए और लोग देखते ही रह गए। तो दोस्तों, आपका जो एम है, आपके पास जो टैलेंट है, उसको प्रेजेंट किया करो। हम जिसे कहते हैं ना कि हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन हम उसको प्रेजेंट नहीं करते, करेज नहीं होता, डेयरिंग नहीं करते। लोग हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे, बहुत कुछ है हर एक के पास। सुपर वाले ने कामयाबी पाने के लिए बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम उसमें पब्लिक से बोलो, लोगों से बोलो, किसी के नाम रखने से बोलो, घबराते हैं, डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। कोई कहता है कि भाई मेरी हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, उड़ाने दीजिए, कितने दिन उड़ाएंगे। लेकिन जिस दिन आप सक्सेस हो जाएंगे, वही जो कल तक के आप पर जो हंसते थे, वो आज आपके पीछे पीछे आपके ऑटोग्राफ के लिए दौड़ लगाएंगे। आपका फील्ड कोई भी हो, चाहे आपका ग्राउंड फील्ड हो, आप अगर
क्रिकेटर है, आप अगर ड्रामेटिस्ट है, या आप प्लेयर है, आप फनकार है, आपके पास एक्टिंग अच्छी कर सकते हो, तो आप अपना टैलेंट पेश करो, प्रेजेंट करो, लोगों पर के सामने आओ, ना ही लोगों से डरो। कुछ हद तक के लोग हंसेंगे, आपको नाम भी रखेंगे, आपकी मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन बाद में वही लोग आपकी वाह भी करेंगे और आपको एक दिन वो आपको विजय घोषित करेंगे। तो दोस्तों, ये मेरा युवा पीढ़ी के लिए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था, जो कई लड़कों ने कहा कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन एक्टिंग या हम डेयरिंग नहीं कर सकते लोगों के सामने। अकेले में बहुत सब कुछ कर ले सकते हैं, मिमिक्री कर सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, कोई भी रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते खुलेआम सरेआम। तो आपको सरेआम तो करना होगा, तभी तो आप स्क्रीन पे आओगे, चाहे स्क्रीन कोई भी हो। ये नहीं कि कैमरे की स्क्रीन ही है, बल्कि आप एक अच्छे से राइटर भी हो सकते हैं, आप अच्छे से डायरेक्टर भी हो सकते हैं। आप अपना जो फ़न या आपके पास जो कुछ ऊपर वाले ने दिया है उसे आजमा कर तो देखो, शायद एक दिन कामयाबी आपके कदम चूमने लगेंगी। तो दोस्तों, ये था आज का मेरा प्रेजेंटेशन। आपको कैसा लगा मुझे बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट्स दीजिए। थैंक यू वेरी मच।